नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी हम मौजूद हैं एलजेपी के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं दलित सेना के पूर्व प्रदेश सचिव नीरज पासवान जी। चलिए हम इनसे कुछ बात करते हैं जो कि आशीर्वाद रैली हो रही है उसके बारे में। ये हमें बताएंगे कि कल कैसे आयोजन हो रहा है, कैसे उत्साह दिख रहा है और ये विशेष तौर पे कल की दलित सेना के बारे में बताएंगे कि उनका किस तरह भूमिका रहेगा। चलिए बातें करते हैं। कल दलित सेना के आप दलित सेना से जुड़े हुए हैं, तो हमें विशेष रूप से उस पर बताइए कि आप लोग किस तरह से इसमें समर्थन दे रहे हैं। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी से पहले 1989 में दलित सेना की स्थापना की थी। उस समय से दलित सेना ही संगठन चल रही थी। उसके बाद उन्होंने 2000 ईस्वी में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। तो लोक जनशक्ति पार्टी एवं दलित सेना के संस्थापक रहे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी। और दलित सेना का कहना है कि न जुल्म करो न जुल्म सहो, जुल्मी है वो जो जुल्म खुसाता है। और हम लोग मतलब कि फौलादी में है। दलित सेना के बिहार के तमाम कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष तक पटना पहुंच रहे हैं। और पटना के एयरपोर्ट पर लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, जो करोड़ों युवा दिलों की धड़कन है, उनके स्वागत करने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। और वहां से उनके साथ में जो उनकी यात्रा होगी, कोई रैली नहीं है, यात्रा में बाय रोड बड़े महान जनता के साथ साथ जो महान पुरुष हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर, गांधी जी, यानी कि रास्ते में जो भी प्रतिमा मिलेगा जनता के साथ उनका भी आशीर्वाद लेते हुए हाजीपुर पहुंचेंगे। और हाजीपुर जो बड़े साहब यानी आदरणीय रामविलास पासवान जी के कर्मभूमि थे, तो वहाँ के उस मिट्टी का मतलब कि आशीर्वाद लेंगे। अच्छा, तो ये जो आप बता रहे हैं कि पूरा जन सैलाब आएगा, हर जगह के अध्यक्ष आने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, तो हर जगह से इतने लोग आ रहे हैं, उसके बाद जनता भी जुट रही है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं हो जाएगा? तो फिर ये कोरोना का प्रोटोकॉल क्या कैसे हो पाएगा? पॉसिबल है? आप जान लीजिए, पॉसिबल है। ये कोई जन सैलाब उमड़ेगा, लेकिन कोई हम लोग रैली नहीं कर रहे हैं, कोई भीड़ इकट्ठा नहीं। रास्ते से हम लोग गुजरेंगे, बाय रोड हम लोग जाएंगे। सब लोग सैनिटाइजर, मास्क अपनी अपनी गाड़ियों में सब लोग रहेंगे। खुद लोग, अभी देश 21वीं सदी में प्रवेश कर गया है और सारे लोगों को इतना समझदार जरूर हैं कि कोरोना से अपने आप को कैसे बचाना है, वो खुद स्वयं व्यवस्था करके आएंगे। इसके लिए हम लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। और हम लोग सभी कार्यकर्ता से आग्रह भी कर रहे हैं कि वो लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पटना पहुंचे। देखिए, 21वीं सदी में तो हम लोग कब का प्रवेश कर गए हैं, ये बात सही है, लेकिन काफ़ी लापरवाही देखी गई है, जिस वजह से दूसरा वेव आया था, तीसरी वेव की भी बात चल रही है। तो इस समय तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें कोरोना के बारे में सोचना चाहिए कि इसको कम से कम करने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा हो सके। तो इसके लिए जो वर्चुअल कर सकते थे, नहीं, आप देखे होंगे कि अभी 5 तारीख यानी कि बड़े साहब रामविलास पासवान जी का जन्मदिन, इंसान व्यक्ति जब जिंदा रहते हैं तो उनका जन्मदिन मनाया जाता है, और जब वो गुजर जाते हैं तो जयंती मनाया जाता है। तो इस समय को कोई बदल नहीं सकता है, 5 जुलाई को कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए आप देखे होंगे बिहार सरकार की, राज्य सरकार के गाइडलाइन जो कोरोना का 6 तारीख को जो डिसीजन आने वाला है, उसका इंतज़ार के लिए 6 तारीख को मतलब कि कोई यात्रा का कार्यक्रम नहीं रखा गया है। सिर्फ मीडिया के साथी से बातचीत करने के लिए सरकार का मतलब कि हम लोग का आदेश का जो भी उनका फैसला होगा उसका इंतज़ार भी है। उसके बाद हम लोग का फिर यात्रा आरंभ होगी। मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं कल की इस यात्रा के लिए, पूरे लोग जुट रहे हैं? जी बिल्कुल, पूरे बिहार की जनता उत्साहित है। आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ जन जन। हम अपनी बात बताएं, जब हम हाफ पैंट पहन करके स्कूल जाते थे, उस समय जब बड़े साहब का हेलीकॉप्टर क्षेत्र में आते थे, तो उस समय भाषण उनके सुनने जाते थे। और
वो हमेशा कहते थे कि ये परिवार, पार्टी, परिवार, समाज एक बगिया है। बगिया में हर प्रकार के फूल खिलते हैं, हर फूल की सिंचाई होनी चाहिए, कोई फूल मुरझा नहीं सके, तो उसकी वो चिंता करते थे। जी धन्यवाद। अभी हम बात किए हैं दलित सेना के पूर्व सचिव नीरज जी से, जिन्होंने अपनी पूरी सेना और पूरे ये जो पार्टी है इसके कार्यक्रम किस तरह से आयोजित हुआ है, किस तरह से कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो करने की कोशिश की जाएगी। अब ये तो कल देखा जाएगा कि प्रशासन किस तरह से इस पर कंट्रोल रखती है और कितनी कोशिश कामयाब होती है। कल का अपडेट हम देंगे, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।